गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं प्रश्न वाली 9.3। ठीक है बच्चों, जो कि आपकी नई बुक में दिया है 8.3। इसका हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बना लिया बच्चों। आज हम बनाने वाले हैं इसका चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा आपका चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। इसमें देखिए कोई सूत्र नहीं है बच्चों। आप चलिए बच्चों देखिए क्या दिया है। आप क्वेश्चन आपका ए करके दिया है 3x कोष्टक के अंदर 4x-5 प्लस 3 को सरल करना है। उसके बाद में जो आपको वैल्यू दी है, जैसे पहले पहले कौन से रखनी है, x बराबर 3 दिया है, तो जहां जहां x रहेंगे, ठीक है, x रहेंगे वहां पर क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। फिर दूसरी बार में क्या रखेंगे, हम x बराबर, मतलब जहां जहां x लिखा है वहां पर हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। और इसका बी वाला भी दिया है। इस बी और ए वाले दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को हम आसान तरीके से बनाएंगे। चलिए बच्चों बनाते हैं फिर। देखिए बच्चों क्या दिया है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। ठीक है, इसका हम करने वाले हैं आपका ए वाला, जो कि क्या दिया है बच्चों, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। देखिए क्या दिया है आपका 3x 3x कोष्टक में 4x-5। ठीक है, फिर आपका प्लस करके क्या दिया है बच्चों, प्लस में क्या दिया है आपका, प्लस में आपका दिया है 3। ठीक है, क्या दिया है, प्लस में 3 दिया है। चले, तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, पहले तो इसको सोल्व करना है। जिस प्रकार हम सोल्व करते हैं उस प्रकार इसको सोल्व करना है। फिर आपको क्या करना है, पहले स्टेप में x बराबर आपको वैल्यू कौन सी रखनी है, x बराबर पहले रखनी है आपको 3। फिर आपको x बराबर में दूसरी बार में आपको रखना है 1 के अपॉन में 2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमको रखनी है। तो चलिए हम बहुत आसान तरीके से इसको बनाने वाले हैं बच्चों। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो देखो 3 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 12। ठीक है, फिर x यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो कितने x हो गए आपके, यहाँ पर x से कितने हो गए आपके, 2x हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस था, यहाँ प्लस था, तो यहाँ प्लस का निशान लगाते नहीं, आपको पता है। अब यहाँ पर क्या छुपा है, यहाँ छुपा है प्लस और यहाँ छुपा है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होगा। और 3 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15। ठीक है, इतना आया समझ में बच्चों। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है, पर इसका गुणा तो होगा ना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका x। ठीक है, और ये बचा है जो पार्ट इधर का, ये सेम आप ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। तो ये हमने क्या है, समीकरण सोल्व कर लिया। अब इस समीकरण, मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है बच्चों, इस समीकरण को हम क्या करेंगे, इस समीकरण में हम x की जगह पहले क्या रखेंगे, 3, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो चलिए रखते हैं, चलिए बच्चों रखते हैं। तो आपका क्या रहेगा, जो 12 है, ठीक है, 12 तो हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे बच्चों। ठीक है, आपका 12 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब x की जगह हमको क्या रखना है, 3। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोष्टक लगाकर यहाँ लिखूंगा 3। और देखो इसकी पावर है ना बच्चों, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, पावर। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस का निशान। 15 आपका ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्या है, x, तो यहाँ x की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 3। जहां जहां x दिए सब जगह पर आपको क्या लिखना है, x लिखना है। अब जो बचा है बच्चों, पूरा ऐसा का ऐसा लिख देंगे। क्या बचा है आपका, 3। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ गुणा का निशान है तो हम पहले गुणा कर लेते हैं इन संख्या का, फिर हम माइनस प्लस करेंगे। तो देखो 12 का 3 से गुणा करने से पहले इस स्क्वायर का समझो बच्चों, ये क्या दिया है, 3 का स्क्वायर, मतलब इस 3 को इस प्रकार आपको क्या करना है, 3 × 3। ठीक है, स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो देखो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो यहाँ पर 12 × 9 होगा। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ पर 15 का, यहाँ पर देखो घात नहीं है ना, तो डायरेक्ट 15 का गुणा किससे होगा आपका, 15 का गुणा आपका 3 से होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है, प्लस का। एक हिसाब से बच्चों आप मान सकते हैं कि ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, मतलब सरलीकरण का। ठीक है, चलिए अब हम 9 का गुणा, सॉरी 12 का टेबल 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा आपका, 108 आएगा आपका। ठीक है, क्या आएगा आपका, 108। और यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो गया। 15 और 3 का गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 15 × 3 = 45। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस का 3। ठीक है, ये हो गया।
अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। कैसे? यहाँ पर 108 में से 45 माइनस कर देते हैं और फिर लास्ट में प्लस कर लेते थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले हम इसको और इस प्लस वाले को माइनस करेंगे। अब यहाँ ये आपको पता होगा, यहाँ कुछ भी निशान नहीं, मतलब किसका है, ये प्लस का। तो इसको और इसको हम प्लस करेंगे। तो आपको पता है 108 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 111 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको फिर माइनस करना है। ठीक है, 45। अब देखो 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? एक में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये बना लेंगे 11। 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे आपके? 6। अब यहाँ कितना बचा? 0। इसको 1 दे देते है ना, तो यहाँ बचा आपका 10। तो 10 में से 4 गया तो यहाँ क्या बचेगा? 6। और यही क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बनाते हैं इसका दूसरा पार्ट। मतलब इसमें क्या करना है, दूसरी बार क्या रखना है आपको, ये तो हमें यहीं पे करके बताता हूँ आपको। देखिए, जो अपन ने समीकरण सोल्व किया है, मतलब समीकरण बनाया है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पर उसको हम लिखने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो इसको वापस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या दिया है आपका? 12x² -15 x प्लस में क्या दिया है? 3। अब आपको क्या करना है, इस बार आपको x की वैल्यू की जगह क्या रखनी है? ये रखना है आपको। ठीक है, ये क्या करना है, x की जगह पर आपको ये रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रखते हैं। तो हम इसको वापस पूरा ऐसा कैसे लिखेंगे? 12x² -15x प्लस का 3। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपका 12 तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर पोस्टक लगाएंगे, क्योंकि x की जगह हमको क्या करना है, 1/2 लिखना है। और डायरेक्टली लिखेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है ना। तो हम पोस्टक में पहले क्या लिखेंगे, x की जगह 1/2 वो लगा देंगे पोस्टक। और इस पे घात भी है बच्चों, तो घात भी लगानी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर काय का निशान है? माइनस का। और यहाँ प्लस का होता है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस का निशान है तो माइनस का लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 15, आपका 15 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 15 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ देखो क्या है, एक्स, तो एक्स की जगह क्या रखना है अपने को? 1/2। और इधर क्या बचा आपका? प्लस का 3 बचा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चे बहुत सारी गलती कैसे करेंगे, देखिएगा। 12 लिखते हैं और 2 का डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। या इस 2 से इस 12 को काट देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि देखो, गुणा का निशान पोस्टर घटेगा तो गुणा का निशान आएगा। अब यहाँ 1/2 घात है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि 3 की पावर है, तो हम 3 का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। तो यहाँ पर किसका गुणा होगा? आपका 1/2 का भी गुणा होगा। मतलब 1/2 कितनी बार लिखेंगे हम? 2 बार। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये हो गया। अब इतना हो गया। यहाँ पर काय का निशान? माइनस का। 15 आपका ऐसा का ऐसा है ना, 15 ऐसा का ऐसा। और 1/2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी गुणा करेंगे। बाकी का आपका प्लस का 3 भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको काटना है। तो देखो बच्चों, 2 की टेबल एक बार है ना, ये देखो नीचे भाग में ना, ये लाइन काय की है? बटेगी। तो ये क्या है? नीचे। और ये क्या है? गुणा में, मतलब 1 के गुणा में, तो हम इसमें भाग दे सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर इस 2 से भी दे सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर आया क्या बच्चों? आपका 3 आया। ठीक है, क्या आया आपका यहाँ पर? 3। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसको हम, ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, आपका इस, ये नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का क्या आएगा बच्चों? 15 बटे, क्या लिख सकते हैं? 15/2। और इधर का आएगा बचा प्लस का 3 बचा। अब यहाँ देखो बच्चों, एक काम होगा आपका, ये इसके आगे कुछ भी निशान नहीं है तो काय का है? प्लस का। तो ये प्लस का जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे 6। ठीक है, और फिर ये माइनस का निशान ऐसा कैसा। और इधर क्या संख्या बची आपकी? 15/2। और इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या है आपका? इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 और 1 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो हमको वो कॉमन चीज मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो देखो 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है आपको पता है? 2 और 1 का एलसीएम होता है 2। अब उम्मीद है कि आपको एलसीएम निकालना तो आता होगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं आपका। तो देखो, 1 की टेबल बोलेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 बचा, फिर 2 एकम 2 भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इनका क्या होता है, फिर लास्ट में इनका गुणा होता है। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। मतलब देखो एलसीएम क्या निकला आपका? 2। अब क्या करना है इसके बाद में आपको करना रहता है कि इस 1 से इसमें भाग देंगे। तो कितनी बार भाग जाएगा 1 से? मतलब 1 की टेबल जब तक बोलनी, जब तक कि 2 ना आ जाए। तो 2 बार जाता है, फिर उसका इससे गुणा करना है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12।
एक से हमने 2 में भाग दिया तो 2 बार गया, फिर 2 आया, उस 2 का इससे गुणा कर दिया, 2 बार आया। हम निशान का है माइनस का, तो माइनस का लगा देंगे। हम यहाँ देखो बच्चों, 2 से 2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। उस 1 का इस 15 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। आया समझ में बच्चों? अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर माइनस का निशान है ना, तो 15 में से 12 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 3। और देखो बड़ी संख्या 15 है ना, और वो काय की है, माइनस के, तो उसका निशान आएगा, और बटे में क्या है आपका, 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलिए अब इसका हम बनाते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका नेक्स्ट, अब आएगा इसका बी वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बी वाला लिख के बता देता हूँ आपको। देखिए बी वाला क्या दिया है आपको, बी है ना, बी वाला दिया है आपको बच्चों, ए कोष्टक में क्या दिया है, ए की पावर 2 प्लस ए प्लस 1। ठीक है, ये आपको दिया है बच्चों, है ना। और इसमें किस किस का गुणा करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका। ठीक है, आपको करना है पहले ए बराबर 0। ठीक है, पहले ये करना है। फिर दूसरी बार क्या करना है, दूसरी बार आपको करना है ए बराबर 1। ठीक है, ये करना है। और तीसरी बार आपको किससे गुणा करना है, इसमें 3 दिया है। ठीक है, तीसरी बार आपको गुणा करना है ए बराबर माइनस का 1। ठीक है, ये 3 समीकरण मान सकते हैं कि इनको इस समीकरण में इन 3 को आपको रखना है। चलो, तो ये वापस हम यहाँ पे लेके इसको सोल्व करेंगे बच्चों पहले तो हम। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए अब इसका क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, क्या करेंगे, गुणा। तो ए का ए से गुणा करेंगे तो ए, अब यहाँ ए कितने थे, 2, और ए किया गया तो कितने हो गए, 3। प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। ए कितने हो गए, अब 2 हो गए। फिर ए का गुणा ए किससे करेंगे, 1 से, तो क्या आ जाएगा आपका, सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आपका 5 भी है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, है ना। तो ये प्लस का ए आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा फिर आपका, प्लस का 5 बचा है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में आपको पहले ए बराबर 0 रखना है, फिर दूसरी बार ये, और तीसरी बार ये। तो हम पहले क्या रखेंगे, ए बराबर 0। ठीक है, पहले क्या रखने वाले हम, ये। तो चलिए रखते हैं, वापस आपका प्रश्न लिखेंगे हम, जो दिया है वो हमने इक्वेशन बनाई है वो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप लिखिएगा। अब हम रखने वाले हैं आपका ए की जगह 0। तो ए की जगह हम 0 रखेंगे, उसकी पावर 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस ऐसा कैसा, वापस आपका ए की जगह 0 और पावर 2। फिर आपका ए की जगह 0 और प्लस में 5। अब आपको पता है कि 0 की पावर करेंगे तो कुछ आता ही नहीं है ना, 0 का 0 से गुणा करेंगे मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो लास्ट में क्या है, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। इतना आसान था। अब आपको क्या रखना है, दूसरी बार ए रखना है। तो आपकी इक्वेशन कौन सी, ये वाली। तो इस वाली इक्वेशन को हम कहाँ पे लिखने वाले हैं, आपका यहाँ पर ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए प्लस 5। ठीक है, इस बार क्या रखेंगे हम, इस बार हम रखने वाले हैं ए बराबर 1। ठीक है, क्या रखने वाले हैं, ए बराबर 1। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको प्लीज इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि तीसरा जो आपका रखने वाले हैं हम ए बराबर माइनस, ठीक है, उसमें ज्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, वापस ये लिखेंगे ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए की ए करके प्लस अप, है ना। तो ए की जगह क्या रखेंगे, 1। ये मैंने 1 लिखा, इसकी पावर 3। ठीक है बच्चों, फिर आपका क्या दिया है, प्लस, फिर वापस ए, तो ए की पावर 2 प्लस ए प्लस 5। अब आपको पता होगा कि ए का कितना ही आप क्यूब निकाले, इसका मतलब क्या होता है, देखो 1 × 1 × 1 मतलब 3 घात है तो 3 बार गुणा करना है जो अंदर वो संख्या है। ठीक है बच्चों, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 ही आता है। फिर इधर प्लस, वापस यहाँ पर 2 बार करने गुणा करेंगे तो वही आपका 1 ही आएगा, प्लस ये आप 1 आ गया, और यहाँ पर क्या दिया है पहले से 5। तो आपको क्या है, सब जगह प्लस के निशान है तो हम क्या कर देंगे, प्लस। आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर देखो 5 6 7 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 8 आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब हम निकालने वाले हैं इसका तीसरा। तो तीसरी बार क्या रखने वाले हैं उसको अच्छे से देखिएगा, मैंने बोला था जैसा कि अब आप कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो बच्चों, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, किस में रखेंगे हम, ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए प्लस 5। ठीक है, इसमें हम रखने वाले हैं आपका ए बराबर माइनस का 1। और ये माइनस बहुत कंफ्यूजन खड़ी करता है बच्चों, तो प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा
क्या करने वाले हैं, ए की जगह रखेंगे हम माइनस का 1 पावर 3, फिर प्लस, फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका वापस माइनस का 1 की पावर 2, फिर आपका प्लस, और फिर वापस आपका ए की जगह माइनस का 1 और प्लस का 5। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कैसे होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, माइनस प्लस कर लेते हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा। देखो इसको पहले इतने देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है आपका, माइनस का ए की पावर 3 है, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, ठीक है, ये लिखा। अब देखो बच्चों माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। इतना इतना हम सोल्व किया हमने, तो क्या आ गया आपका प्लस। तो अब इस प्लस को देखेंगे और इस माइनस को, ठीक है, क्या करेंगे हम, इस प्लस को और इस माइनस को देखेंगे। तो अब क्या है, माइनस प्लस माइनस है आपका, ठीक है। अब क्या है आपका, माइनस प्लस माइनस है। क्या करना था, यहाँ पर देखो माइनस का क्या दिया है, माइनस का और माइनस का, तो माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका, प्लस होगा, ये हो गया प्लस, ठीक है। अब इतना कर इसका किया हमने, तो क्या है आपका प्लस। अब इस प्लस का इससे गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। और अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब इसकी बारी, तो इस प्लस को लिखने से पहले यहाँ पर नहीं देखना कि माइनस प्लस है, इसका भी आपको क्या करना है, पे आपको क्या करना है बच्चों, क्यूब करके देखना है। देखो यहाँ लिखता हूँ, क्या है आपकी माइनस का 1 की पावर है ना, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, इस प्रकार लिखेंगे। देखो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, और ये 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये प्लस का। अब यहाँ पर देखना है आपको, ठीक है, तो ये भी प्लस का, और ये भी हमने निकाला, ये भी प्लस का है ना, ये वाला। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब आपको 1 लिखना है, और यहाँ पर तो देखो घात नहीं है ना, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा और 1 आ जाएगा। फिर आपका क्या बचा है, प्लस का 5। अब देखो अब करना है आपको माइनस प्लस, यहाँ पे नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, जो प्लस का दिया है, प्लस प्लस की संख्या, उसको प्लस करना है। तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6। और यहाँ पर 1 माइनस का 1 माइनस का है, माइनस के कितने हो गए, 2, ठीक है। अब 6 में से क्या होगा आपका, 2 जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 4, और आपका आंसर क्या होगा, 4। इस प्रकार थोड़ा सा विषय यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आया बच्चों समझ में आपको। चलिए अब हम बनाते हैं इसका 5वां क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों क्या दिया है पांचवा आपका, पांचवे का पहला, p कोष्टक p माइनस क्यू डॉट q कोष्टक में q माइनस r एवं r कोष्टक में r माइनस p को जोड़िए। मतलब इन पदों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। मतलब निशान जहां पर डॉट लगा है, जैसे यहाँ डॉट लगा है और आपका कहाँ लगा है डॉट, सिर्फ यहीं पे लगा है, तो इन दोनों पदों के बीच में यहाँ डॉट लगा है, यहाँ पर किसका निशान आएगा, प्लस का, क्योंकि क्या बोला है बच्चों, जोड़ने का, ठीक है। चलिए तो इसको बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, गुणा ये करते जाएंगे, और यहाँ डॉट की जगह क्या लिख लेंगे, प्लस का निशान। तो देखो बच्चों इसका आंसर बनाते हैं, है आपका p लिखना है आपको ऐसा का ऐसा, ठीक है। वापस p माइनस क्यू भी लिखना है ऐसा का ऐसा, ठीक। यहाँ डॉट की जगह पर क्या करना है, आपको प्लस का निशान लगाना है। फिर q कोष्टक में q माइनस r ऐसा का ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर एवं लिखा है, यहाँ पर भी हम किसका निशान लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर भी आपको प्लस करना है, तो r का निशान, फिर r, और फिर r माइनस p कोष्टक के अंदर, ठीक है, ये हो गया। आप देखो बच्चों क्या कहते हैं, हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो p और p का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, ठीक है। तो प्लस का निशान आगे लगाते नहीं है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और p और q का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, p q चिपक जाएंगे पास में, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, प्लस का निशान, और वैसे भी यहाँ क्या है, प्लस का निशान, तो प्लस 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 होता है, ठीक है। अब q और q क्या करेंगे, तो q स्क्वायर हो जाएगा, और अब माइनस प्लस माइनस होगा, और q और r का करेंगे तो क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस, और यहाँ पर भी क्या छुपा है, प्लस, तो प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आर और आर का करेंगे तो आर की पावर आ जाएगी बस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, आर और पी पास में चिपक जाएंगे, गुणा होगा तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपका आंसर यह भी हो सकता है बच्चों यही, या आप चाहें तो जिसपे पावर है, ठीक है, उसको अलग लिख दीजिएगा, आगे लिख सकते हैं आप। और जो करता है उसको काट सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ p की पावर 2 है तो कहीं वो लिखा है p की पावर 2, तो आप काट सकते हैं, पर ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ मत कीजिएगा। या तो आपका आंसर ये भी सही रहेगा, ये लिखेंगे तो आप, या फिर आप क्या कीजिएगा, पावर पावर वाले को आगे लिख दीजिएगा। जैसे इसकी पावर क्या है, क्यू की पावर भी 2 आगे है तो उसको आगे लिख दो, और किसकी पावर है, तो आर की भी पावर है तो उसको भी आगे लिख दो, और बाकी के क्या लिख दो, आप पीछे लिख दीजिएगा, ठीक है।
ये आंसर भी आपका क्या होगा, ये आंसर भी आपका सही होगा। ठीक है, आप चाहे तो ये आंसर लिख सकते हैं या ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम बनाते हैं बी वाला। देखिए बी वाला क्या दिया है बच्चों, 2x कोष्टक में z माइनस एक्स माइनस वाई एवं 2y कोष्टक z माइनस वाई माइनस आर को जोड़िए। चलिए बच्चों मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी क्या करना है, जोड़ना। मतलब आपका क्या है, डॉट यहाँ पर एवं की जगह हम किसका निशान लगा देंगे, प्लस का। तो देखो इसको तो सेम टू सेम आपको ऐसा का ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए क्या है आपका 2x कोष्टक में z माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे प्लस का निशान, और 2y भी ऐसा का ऐसा। फिर आपका z y माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम गुणा करेंगे बच्चों, तो देखो दो का गुणा करेंगे जेड एक्स से, तो ये दो तो ऐसे आ जाएगा। अब जेड और एक्स क्या होंगे, पास में आ जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, ये अब देखो प्लस 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 होता है, तो यहाँ पर किसका निशान आएगा, प्लस का। पर यहाँ आगे लिखते नहीं है, पर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा आपका, माइनस। और इस 2x का हम किससे गुणा करने वाले हैं, इस यहाँ पर ये भी से ध्यान दीजिएगा बच्चों आप, कि हम सिर्फ z से करेंगे, फिर x से करेंगे, फिर y से। जैसे कि अभी हमने 2x से किसका किया, z का। आप किससे करेंगे, x से। तो 2x का किससे करेंगे हम, x से। तो x कितने हो जाएंगे, 2। फिर आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 2x का y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2xy आ जाएगा। हो गया बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, प्लस, और यहाँ पर भी क्या छुपा है, प्लस। तो प्लस 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 हो गया। 2y का हम z से करेंगे तो 2yz हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, फिर 2y का हम y से करेंगे तो y की पावर बढ़ जाएगी बस। ठीक है, फिर 2y का इससे करने से पहले देखो माइनस आ गया, तो 2y का x से कर देते हैं, तो 2xy आगे पीछे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये नहीं कट रहा है तो फिर आगे पीछे पावर वाले को आगे लिख दीजिएगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं कोई कट रहा है क्या, तो देखो बच्चों ये यहाँ पर है माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये जुड़ेंगे। एक्स वाई साथ में है, एक्स वाई साथ में है, तो कितने हो जाएंगे, 4xy लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों पहला तो हमारा आंसर ये निकला है ना। अब इसके आगे आपको क्या करना है, पावर वाले लिखने। जैसे कि ये माइनस का क्या है, माइनस का क्या है आपका, ये माइनस का आपका ये माइनस का 2x² है, और किस पे पावर बच्चों, एक इस पे है, तो ये भी काय का है, माइनस का 2y²। ठीक है, अब जो बचा उसको पीछे लिख देंगे, और यहाँ पर किसका निशान आएगा, ये किसका था, प्लस किया तो प्लस का आएगा। अब ये बचा है तो प्लस करके आप कहाँ लिख दीजिएगा, इसको इस प्रकार पीछे लिख दीजिएगा। अब कौन सा बचा आपका, ये भी बचा है प्लस का 2yz। और क्या बचा है बच्चों, आप तो नहीं बचा ना, हम इन दोनों को तो आगे लिख दिया है, और जिस पे घात नहीं है उनको पीछे लिख दिया है। आपका आंसर यह भी सही हो सकता है बच्चों। ठीक है, पर यहाँ पर हम दोनों इन दोनों को हमने क्या किया है, प्लस, इसलिए आपका आंसर इस बार क्या होगा, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए में से का मतलब क्या होगा, घटाना है, तो यहाँ पर किसका, माइनस का निशान लगा देंगे बस। इसको पूरा सेम ऐसे उतारते हैं, 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। ठीक है, माइनस 3l l माइनस 4m प्लस 5n। ठीक है, ये आपका है। अब गुणा कर लेते हैं, तो देखो बच्चों गुणा करते हैं, 4l का 10n से करेंगे, तो पहले संख्या संख्या को करेंगे, तो 10 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। और एल और एन का करेंगे तो क्या होंगे, पास में आके इस प्रकार चिपक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस था तो प्लस का निशान आगे लिखते नहीं, प्लस 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 होता है, पर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, जो कि क्या होता है आपका, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब संख्या संख्या का गुणा करेंगे, 3 और 4 का, तो 4×3 = 12, और यहाँ एल है और यहाँ पर क्या है, एम है, तो एल एम आ जाएगा। ठीक है, अब अब क्या है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और आपका 4 और 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर भी एल है, एल यहाँ पर भी, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ प्लस सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस, और यहाँ पर क्या छुपा है, प्लस। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 3l का l से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, l की पावर क्या है, बढ़ जाएगी। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4×3 = 12, और यहाँ एल है यहाँ एम है, तो दोनों पास में आके इस प्रकार चिपक जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है, अब यहाँ एन है और यहाँ पर क्या है, एल है, तो ये दोनों भी पास में इस प्रकार चिपक जाएंगे। ठीक है, चल तो आपका 40 एल एन में से
15 ln चले जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 25 ln बचेंगे, ठीक है। और ये काय का है, इसका निशान प्लस का है क्योंकि बड़ा है, तो यहाँ प्लस का निशान लगाते नहीं है। आप और देखते हैं, lm क्या किसी और के साथ में lm है क्या? ये है ना बच्चों। तो यहाँ देखो ये क्या है आपका 12 lm, यहाँ पर 12, तो ये तो देखो कट ही जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। आपका यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं आएगा। अब क्या बचा? एल बचा, सिर्फ एल पावर, देखो ये पास में लिखा है। तो 8 ये काय का है? प्लस का, और ये माइनस का, तो ये तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। पर पहले क्या करेंगे, इनको हम माइनस कर देंगे। तो देखो माइनस करते हैं, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 8 में से 3 गया तो आपका बचा 5, ठीक है, एल स्क्वायर। पर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। पर बड़ी संख्या का निशान आएगा क्योंकि 8 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? प्लस आ जाएगा। और इसके साथ में कुछ है क्या? नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।